हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। वेल, सर्दियों में सोरासिस पेशेंट को बहुत सारे खाने के ऑप्शंस दिखने शुरू हो जाते हैं और वो खाना भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से मेरे पास जब आते हैं या मेरे पास नहीं भी इलाज ले रहे हैं, बट आप खुद ही नोटिस करिएगा कि आपका सोरासिस बढ़ रहा है एंड यू डोंट नो कि क्यों बढ़ रहा है। एक कारण हो सकता है कि सीजनल चेंज है, ऑब्वियसली थोड़ा ठंडा है, ठंडों में सोरासिस बढ़ जाता है। विंटर्स जो है वो कोल्ड एयर ड्राई होती है, मॉइस्चर उसमें नहीं होता है, जिसकी वजह से आपका पैचेस एग्रावेट होता है, सोरासिस भी रिलैप्स कर जाता है। और बहुत से पेशेंट कंप्लेन करते हैं या उनकी ये शिकायत होती है कि सर्दियों में ये वापस आता है। साथ ही साथ क्योंकि खाने में भी आपको बहुत ऑप्शंस दिख जाते हैं, खुल जाते हैं ऑप्शंस, तो आप खाना शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से सोरासिस रिलैप्स करता है या रियकर कर जाता है। तो आपको ऐसी कैसी डाइटरी चेंजेस अपना मेंटेन करके रखना है या डाइट मेंटेन करके रखना है जिससे आपका सोरासिस ना ही बढ़े और ना ही आपको प्रॉब्लम वापस से आए। तो नंबर 1, सबसे ज़्यादा गुड़ बहुत खाया जाता है सर्दियों में, तो आपको गुड़ नहीं खाना है। हमें लगता है कि गुड़ खाने से कुछ नहीं होगा, नेचुरल फॉर्म है शुगर का, बट है तो वो शुगर ही, सुक्रोज है उसमें, फ्रक्टोज है, तो आप वो भी खाएंगे तो वो सेम ही काम करेगा जो चीनी आपकी बॉडी में करती है। और मैं चीनी हमेशा खाने के लिए मना करती हूँ, मीठा खाने के लिए मना करती हूँ। और आप खुद ही एक्सपीरियंस करिएगा, क्या आपको भी ऐसा लगता है मीठा खाने से खुजली बढ़ रही है या हमारे पैचेस रेड हो रहे हैं या पैचेस एग्रावेट हो गए हैं? बहुत से पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं। द रीज़न बीइंग क्योंकि लिवर में जब हम मीठा खाना शुरू करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टिविटी को हम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन हमारी बॉडी में रेगुलेट ही नहीं हो पाता और इन्फ्लेमेशन और पैचेस को बढ़ा देता है। तो आपको बहुत मीठा इन फॉर्म ऑफ गुड़ भी नहीं खाना। नेक्स्ट बहुत आती है मेथी, आलू मेथी बहुत बनती है, मेथी के पराठे बहुत बनते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा मेथी भी नहीं खाएंगे। मेथी खाने से भी हमने देखा है पेशेंट का सोरासिस बढ़ना शुरू हो जाता है और खुजली शुरू हो जाती है। तो ये 2 चीज़ें आपको बहुत अवॉइड करने की ज़रूरत है। अब मैं बात करूँ साग की या पालक की, तो वो आप कम इंटरवल्स पे खा सकते हैं। वो भी आप ये नहीं कि हर दूसरे दिन आप पालक साग खा रहे हैं, सरसों का साग खा रहे हैं। आप हफ्ते में 1 बार खाइए, इनफ है। और उसमें बहुत ज़्यादा घी मक्खन डालने की ज़रूरत नहीं है, सफ़ेद मक्खन का यूज़ करिए, नॉर्मल तरीके से खाइए, लहसुन प्याज का तड़का लगा के, हरी मिर्ची डालिएगा, उसमें लाल मिर्ची यूज़ मत करिएगा। और मक्के की रोटी आप साथ में खा सकते हैं, लेकिन सफ़ेद मक्खन का यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा घी उस पर आप नहीं लगाएंगे। अब मैं बात करूँ, चुकंदर बहुत आता है सर्दियों में, चुकंदर आप खा सकते हैं, उसको सूप की फॉर्म में ले सकते हैं, सैलेड की फॉर्म में ले सकते हैं, आप सिंघाड़े ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, नॉनवेज बहुत खाना शुरू कर देते हैं लोग, अंडा बहुत खाना शुरू कर देते हैं कि सर्दियाँ हैं, सर्दियों में तो खाते हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आप अंडा खाएंगे सर्दियों में और आप नॉनवेज खाएंगे। तो आप अगर अंडा खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं तो सोरासिस आपका ज़रूर रिलैप्स करेगा, रियकर करेगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ अल्कोहल की, लोगों का अल्कोहल इंटेक बढ़ जाता है क्योंकि उन्हें सर्दियाँ दूर करनी होती है, सर्दी लग रही है तो अल्कोहल पी लो, 1 पैक पी लो, 2 पैक पी लो, सर्दी चली जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है सर, आपको अल्कोहल इंटेक नहीं करना। और अगर आप अल्कोहल इंटेक कर रहे हैं तो कोई दवाई आपकी सोरासिस को ठीक नहीं कर सकती है, कंट्रोल करके रखेगी, बट जैसे ही आप अल्कोहल लेंगे सोरासिस आपका फिर से रिलैप्स हो जाएगा, तो वो आपको नहीं पीना है। सर्दियों में हम गज्जक, चिक्की, मूंगफली की पट्टी, ये सब बहुत खाना शुरू कर देते हैं, तो ये भी आपको नहीं खाना है क्योंकि ये भी मीठे में ही आता है। और मीठा मैंने बोला है कि मीठा आप सिर्फ चखेंगे, खाएंगे नहीं। चखने में और खाने में बहुत फ़र्क होता है, अगर ये डिफरेंस आप मेंटेन कर सकते हैं तो आपका सोरासिस नहीं रिलैप्स होगा। तो आपको चक्की या गुड़ पट्टी या मूंगफली पट्टी के फॉर्म में भी मीठा इतना नहीं खाना है। अब लोग पीनट्स बहुत खाते हैं, मतलब मूंगफली, धूप में बैठे हैं जी, मूंगफली तोड़ के खाए जा रहे हैं, इतना बड़ा आपने वो छिलकों का पूरा पैकेट तैयार कर लिया है। इतनी मूंगफली आप इंटेक नहीं करेंगे क्योंकि पीनट्स, नट्स हैं, नट से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानती हूँ जिनको पीनट खा के पूरे रैशेज हो जाते हैं और रेड हो जाते हैं, तो पीनट्स आप अवॉइड करेंगे अगर आपको सोरासिस है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि पीनट से आपको दिक्कत हो रही है या नहीं हो रही, तो आप एक कॉम्प्रिहेंसिव एलर्जी टेस्ट करा सकते हैं देखने के लिए कि किस किस चीज़ से आपको दिक्कत हो रही है, किस किस चीज़ से आपको दिक्कत नहीं हो रही है, और उस हिसाब से आप परहेज़ करना शुरू कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं विंटर्स में जो मैंने देखा है और हमारे घरों में भी नॉर्मली बहुत लोग खाते हैं, तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। फ्रूट्स आप खाइए, सैलेड्स आप खाइए, कैरेट खाइए, चुकंदर खाइए, मूली खाइए, भर भर के खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप फ्रूट्स की फॉर्म में अनार, एप्पल, बनाना, गुआवा खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अमरूद आप खा सकते हैं, सर्दियों में बहुत आता है, लेकिन ऑरेंज, कीनू ये सब आप नहीं खाएंगे, इससे आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ सकता है या खुजली बढ़ सकती है। वेल, स्पाइसेस कम खाइएगा,
रखिएगा, सेंधा नमक आपको डालना है नमक की जगह। हरी मिर्ची का सेवन आप कर सकते हैं, लाल मिर्ची, गरम मसाला और तरह तरह के जो भी पाउडर्स आते हैं वो आपको अवॉइड करने हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां आप खा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ आप रेगुलर बेसिस पे मत खाइएगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन रखिएगा। दाल आप खा सकते हैं, दाल खाइए, रोटी आप खाइए, चावल खाइए, चावल का मांड निकाल के आप उसको खाएंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके हेल्थ के लिए। और इन चीज़ों से अपने सोरासिस को आप मेंटेन कर सकते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका सोरासिस रिलैप्स ना करे, दवाइयाँ छोड़ने के बाद भी आप सोरासिस फ्री रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है बॉस कि आप जो अपना लाइफस्टाइल है, जो ईटिंग हैबिट्स हैं, उनको आप बरकरार रखेंगे। चखने में और खाने में फ़र्क है, एक बात याद रखिएगा। अगर आप चखते रहेंगे चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट आप वो जब खाना शुरू कर देते हैं तो आपका सोरासिस रिलैप्स होना शुरू हो जाता है। और द रीज़न इज़, जब एक बार वो डिसिप्लिन टूटता है ना, तो डिसिप्लिन बार बार टूटता है। क्योंकि अगर आपने एक बार चख लिया तो ऑब्वियसली थोड़े दिन बाद आपका मन करेगा फिर से चख लेते हैं, कोई दिक्कत तो हुई नहीं, फिर से चख लेते हैं। ये बार बार होता रहेगा। जब बार बार वो सैचुरेटेड पॉइंट पे आ जाएगा तो बॉडी आपकी रिलैप्स कर सकती है, सोरासिस रीअपियर कर सकती है। तो ये जो डिसिप्लिन है ना, ये मत टूटने देना। अगर आपका डिसिप्लिन मेंटेन है और आप नहीं करते ये चीज़ें, तो आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सोरासिस आपका रिलैप्स नहीं होगा। और अगर हो रहा है तो नीचे दिए गए नंबर पे आप फोटोज़ भेजिए, मुझसे बात करिए, मिलने आइए और इसका एक सही इलाज पाइए। थैंक यू एंड टेक केयर।